हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ राहुल शुक्ला जो सीनियर फैकल्टी है अकाउंट्स के और सियादबाद जैन एकेडमी स्कूल के अंदर जो है वहाँ पर आपके पीजीटी अकाउंट्स का सेक्शन लेते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है सीबीएसई 2026 के अंदर अकाउंट्स का पेपर जो है वो होने वाला है, किस डेट को और उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ शुक्ला सर को। मोस्ट वेलकम सर। राहुल शुक्ला जी, आप मुझे ये बताइए कि एक तो जैसे भी 12th अकाउंट्स का पेपर है, कौन सी तारीख को है सर वो? 24 फेब को अकाउंट्स का पेपर है और आज जैसे 19 फेब हो गई, अभी 4-5 दिन बचे हुए, तो उसमें किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? सबसे पहले सर आप बताइए कि अभी जैसे अकाउंट्स की प्रिपरेशन करनी ही किस तरीके से चाहिए थे, ताकि बच्चों को ये पता चले कि उन्होंने जो पूरे साल प्रिपरेशन करी है उसमें, और जो आप टिप्स बताते हैं या उसके रिस्पेक्ट्स में भी 4 दिन में जो प्रिपरेशन बच्चा करे उसमें क्या डिफरेंस, किस तरीके से होना चाहिए अभी? सबसे पहला फोकस तो ये रहना चाहिए कि आज तक आपने जिस भी मेथड से पढ़ा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी मेथड से पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करने का तरीका ये होगा, हर क्वेश्चन नहीं करना है आपको, पेंसिल लेनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, टिक मार्क करना है, फर्स्ट रिवीजन ऐसे डालना है। और जो बच्चे अब स्टडी करना चाहते हैं वो कंपनी सेक्टर और कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक और सेकंड बुक कंपनी की प्रिपेयर करें। बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि जैसे अकाउंट्स का मुझे थोड़ा आइडिया है, अकाउंट्स में भी क्या स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं? नोट्स बनाएं तो किस तरीके से नोट्स बनाएं पूरे साल की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी, और अभी जो 4 to 5 डेज बचे तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अकाउंट्स में भी नोट्स बनाए जाते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन तो बहुत कम आता है क्लास 12th में, बट न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, पार्टनरशिप की बुक है जिसमें 5 चैप्टर हैं। मेन चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आपको 99.9% जर्नल एंट्री ही आएगी, जिसका सीधा फंडामेंटल है, रूल है कि अगर लॉस होता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, फायदा होगा तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा जी। दूसरा, एडमिशन में ओनली रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस करें। बैलेंस शीट का क्वेश्चन ना के बराबर आता है। 99% अब तक जो देखे गए हैं रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट आते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि अभी जैसे 4 to 5 डेज है, सब फैकल्टीज बताते हैं, टीचर बताते हैं क्या पढ़ना चाहिए, बट ये मुझे बताइए स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट्स में कि क्या एग्जैक्ट पढ़े और क्या ना पढ़े, क्योंकि जो समय है वो टाइम बहुत कम बचा, तो उसके रिस्पेक्ट्स में हमारे पास लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग हमारे को कितना सेक्शन पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें जो हम छोड़ सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 3 बुक है, पार्टनरशिप, कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स की है, जिसमें आप केवल कैश फ्लो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस पर फोकस करें। कंपनी की बुक में शेयर्स एंड डिवेंचर्स वेरी इजी टॉपिक है, आप उसे क्विक कर सकते हैं, 36 नंबर का कम से कम उसमें ग्रैप होता है। पार्टनरशिप में आप डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एडमिशन और रिटायरमेंट के ही क्वेश्चन करें बस। समझ लीजिए बच्चों, इन बातों को जो है कि सर ने बताया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और अकाउंट्स एक मेजर सब्जेक्ट आता है कॉमर्स स्ट्रीम के रिस्पेक्ट से। अच्छा, एक चीज़ ये मुझे बताइए सर कि फार्मूला जैसे अकाउंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो फार्मूला को कैसे लर्न करें? फार्मूलाज लर्न करने का क्या तरीका है? सर बेसिक फंडामेंटल है जो हमने 11th में पढ़ा है, जर्नल एंट्री मेथड, उसको आप देखिए। जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट में दी है, बैलेंस शीट की आइटम सिंगल साइड जाएगी और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो डबल साइड जाएगी। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी बैलेंस शीट हर आइटम मिलेंगी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक मैं अभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि बच्चे आप अपना अकाउंट्स की प्रिपरेशन करिए, और अकाउंट्स के बाद सीयूटी के बैचेस भी हमारे यहाँ पर एकेजी क्लासेस के अंदर जो है उनका पूरा प्रॉपर कोर्स चलता है, और पिछले जितने भी ईयर्स रहे हैं हमारे पास उसमें मैं आपको बताऊँ 99% हमारे पास रिजल्ट रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 33 भी रही है हमारे पास सीयूटी के अंदर बच्चों। तो आप इस चीज़ को भी एक बार दिमाग में रखिए, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि सीयूटी है क्या, या फॉर्म कैसे भरना है, या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, और कोचिंग के लिए रिस्पेक्ट्स में भी आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, बेस्ट टिप्स फॉर गुड मार्क्स।
गुड मार्क्स की बेस्ट टिप्स क्या है? एग्ज़ाम राइटिंग के हिसाब से भी, कौन कौन से टॉपिक्स के हिसाब से भी, और किस तरीके से एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है तो किस तरीके से सॉल्व करें? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शन ए पहले सॉल्व करेंगे, कोई सेक्शन डी पहले सॉल्व करता है, तो इसमें किस तरीके से सेक्शन का कैटेगराइजेशन होता है और किस किस तरीके से पहले दूसरे तीसरे चौथे सेक्शन जितने भी सेक्शंस होते हैं उनको सॉल्व करें सर? ठीक है सर, इसमें टोटल 3 सेक्शन है, ए बी सी। ओके। ए सेक्शन में हम पार्टनरशिप लेते हैं, बी सेक्शन में हम कंपनी लेते हैं और सी सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं जी। सबसे पहले आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन ज्वाइन करने चाहिए, फिर दैट 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने चाहिए। उसके बाद गुड मार्क्स के लिए आप एमसीक्यू पे फोकस करें। एमसीक्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पढ़िए, क्योंकि एक भी एमसीक्यू गलत होता है तो आप 99 के क्राइटेरिया में आते हैं 100 से। ओके। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए सर, जो लो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, लो कैटेगरी इन द सेंस जो थोड़ा बिलो एवरेज कहलाते हैं, तो उनमें और जो टॉपर्स होते हैं वो पेपर को लिखते कैसे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टॉपर्स पेपर को किस तरीके से लिखते हैं? क्योंकि जैसे आप भी बोर्ड की कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं तो आपने देखा होगा टॉपर्स के प्रेजेंटेशन में और जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते उनकी प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? जो टॉपर्स होते हैं बाई टू लाइन, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, जो हम आगे पहले भी गाइड करते हैं, अपने स्टूडेंट एकेजी में भी गाइड करते हैं, स्कूल में भी गाइड करते हैं, कि मान लीजिए आपने एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन 1.5 पेज पे जा रहा है, तो आप अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ना कि उसी पेज पे करेंगे, पहला। दूसरा, वर्किंग नोट क्लियरली होना चाहिए। वर्किंग नोट ऐसा हो कि टीचर को बिल्कुल समझ पाए जी। और लो स्टूडेंट्स का क्या क्राइटेरिया रहता है, वो प्रॉपर स्केलिंग नहीं करते, प्रॉपर राइटिंग नहीं करते और ना वो वर्किंग नोट करते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि शुक्ला सर ने बताया कि एक तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपका, और प्रॉपर उसमें जो क्राइटेरिया बताया उसके बेसिस पे आप ज़रूर फॉलो करें, आप भी टॉप करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं सर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेसिकली पेपर में क्या गलती करते हैं या अकाउंट्स सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट्स में क्या गलती करते हैं? वो बेसिकली ज़्यादातर बच्चे पहली गलती ये करते हैं कि स्केलिंग का यूज़ नहीं करते, ठीक है, प्रेजेंटेशन खराब करते हैं। दूसरा, एंट्रीज ढंग से नहीं पढ़ेंगे और एंट्री की पोस्टिंग गलत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वहाँ पे लिखा हुआ है अंडर वैल्यू, तो उन्हें यही नहीं पता चलता कि क्या करना है, 10% से लेना है या 15% से लेना है। ओके। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं और मेरे पास भी अभी हम लोगों ने अभी कुछ और पॉडकास्ट करे तो उसमें स्टूडेंट्स का रहता है और कुछ पेरेंट्स की भी हमारे पास कमेंट्स भी है, रिव्यूज़ भी है, फीडबैक है कि अभी भी बिल्कुल एग्ज़ाम आने वाले हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम सर के ऊपर स्टार्ट भी हो चुके हैं कुछ क्लासेस में, तो लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऑनलाइन मैराथन क्लासेस ले रहे हैं पेपर से पहले तैयारी के लिए, तो ये क्या तरीका सही है या गलत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ऑनलाइन मैराथन का क्या है, अकाउंट्स के लिए तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल में तो लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी जो धीरे धीरे आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं वही आपको आता है। बाकी सही है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा बहुत उससे कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि 12th के अंदर हम देखते हैं बच्चा जैसे जो कॉमर्स टीम से अभी एग्ज़ाम वगैरह भी दे लेगा, तो 12th क्लास के बाद बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉमर्स इंडस्ट्री एक्सेप्ट सीए को छोड़कर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हमने 12th क्लास कॉमर्स टीम के थ्रू करी है तो हम लोग सीए करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बट क्या सीए के अलावा भी सीए रिलेटेड इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं, कोर्सेज होते हैं कि बिना सीए करे भी जो है हम चार्टेड अकाउंटेंट या इस तरह की फील्ड में अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, सीए के अलावा आप सीएमए ज्वाइन कर सकते हैं, जो आईसीएमएआई कराती है इंडिया में। सीएस कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, जो आईसीएसआई कराती है। थर्ड, आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा स्कोप है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बीबीए करते हैं तो फर्दर जॉब ना करके पहले एमबीए भी उसके साथ कीजिए। बाकी आप टैक्स एडवोकेट बन सकते हैं और बैंकिंग लाइन में भी स्कोप है। इसके अलावा एक नया कोर्स है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसका भी बहुत अच्छा पैकेज है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत आपने बढ़िया ऑप्शंस बताए सर, क्योंकि कॉमर्स के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में यही रहता है कि हमारे को आपका सीए करना है और उसके भी ऑप्शंस नहीं पता होते हैं और वो सीए नहीं कर पाते तो फर्दर जो है प्लान बी अपना लेते हैं। अच्छा सर, एक बताइए,
कम से कम कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स ऐसे जो पासिंग के लिए, 5 या 4 या 3 टॉपिक्स ऐसे जो पासिंग के लिए सफिशिएंट होंगे। कुछ बच्चे जिनके अभी भी पूरे साल उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, लास्ट के 4 दिन में 5 दिन में आप ऐसे कुछ टॉपिक बता सकते हैं जिससे बच्चा पास हो जाए। ये सर बिल्कुल, मैं इसके लिए बता देता हूँ जी। फर्स्ट बुक में से आप चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन कर लीजिए। चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में से आप शेयर्स एंड डिवेंचर्स कर लीजिए, सिंपल, उसमें प्रोराटा, परचेज कंसिडरेशन, ये टॉपिक है। और थर्ड बुक 20 नंबर की है, क्विक इजीली आ जाएगी, कैश फ्लो है, सब हेड, मेन हेड है और रेशियो एनालिसिस। एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या रट्टा मारने से काम चल जाएगा अकाउंट्स में? बहुत सारे बच्चों ने हमसे कमेंट्स में पूछा है कि क्या सर अकाउंट्स में पास हो सकते हैं रट्टा मार के? सर बिल्कुल नहीं, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रट्टा नहीं चलता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने देखा है कि क्वेश्चंस खोल के बैठे और उनका भी रट्टा मार रहे हैं। क्या कहते हैं, सर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, कह रहे सर मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमने मैथ्स पढ़ी थी। जहाँ तक मुझे आइडिया मैथ्स करने का, प्रैक्टिस का आपका सब बिल्कुल सर, और अकाउंट्स में भी इसी तरीके से ही होता है। बिल्कुल सर। सर अकाउंट्स में रट्टा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। हाँ, आप एक आध चैप्टर है जिसमें रट सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब हेड और मेन हेड, बस। इसके अलावा सारा पेपर लॉजिकल है, जो आज तक आपने पढ़ा है ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी मेथड से पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। तो मैं तो अब आगे वाले स्टूडेंट को यही सजेशन दूंगा कि जो भी 11वीं से 12वीं में पास आउट होके आएंगे उन्हें प्रॉपर क्लासेस लेनी चाहिए और शुरू से नोट्स बनाने चाहिए, वही इनके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर आपका, एक बार आज के लिए बच्चों को गाइडेंस करने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और स्टूडेंट्स, मैं भी आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के फर्दर सब्जेक्ट्स की इंक्वायरीज़ के लिए, पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।